भगतन के दो भ्राता, हरि भगतन के दो भ्राता। इष्ट देव की शास्त्र ने कहा बेलोग इस धनुष की ओर जाएं कि जो रावण और बाणासुर से भी अधिक शक्तिशाली अपने आप को समझते हैं। रावण बाणे महाबलशाली, समझते हो वे लोग ही धनुष के पास जाएं, अन्यथा जाकर के व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें। यहां रावण और बाणासुर भी इस धनुष को प्रणाम करके चले गए। रावण बाण महाभटवारे देख सरासन गवई सिधारे सोई पुरारी को दंड कठोरा। ये वही भगवान शंकर जी का कठोर तंपना है। और राज समाज आज जो तोरा, इस संपूर्ण भरे हुए राज समाज मंडल के बीच में जो इस धनुष को उठा देगा, तोड़ देगा, त्रिभुवन यशस्विता की कीर्ति जयमाल को लिए हुए मिथिलेश नंदिनी जानकी जी उसको वर्ण करेंगी। लेकिन सावधान राजाओं, ये सीता साधारण नहीं है, ये सीता भूष होता है और आप भूपति हैं। इतना सुनकर जो ज्ञानी भक्त राजा लोग कुछ गलतीवश उस सभा में आकर के बैठ गए थे, वो तत्काल भगवती मिथिलेश नंदिनी राम जी को प्रणाम करके वहां से उठ गए। कहा बाप रे बाप, ये तो मेरे माई बाप का विवाह है, इसमें मैं कैसे स्वयंवर में आ गया। जो भले भूख थे वहां से उठ करके चले गए उनकी घोषणा को सुनकर। लेकिन फिर भी जो अभिमानी थे उनको कहा कूर कुपूत मूढ़ मन माखे, ऐसे लोग थे वहां, वही लोग रहे वहां। और जो अच्छे अच्छे लोग थे वो वहां से उठ करके चले गए। कुकर सुकर की तरह जिनकी संतान हुई पैदा हुए थे, जो कपूत थे, इसलिए माताओं कपूत पैदा मत करना। तुलसीदास जी लिखा है कि जननी जने तो भक्ति जन और कैदाता तैसू, राम विमुखी जनी जन्म के प्रथा गवावेनु। ये मेरी माताओं बहनों, अगर संतान पैदा करना तो जननी जने तो भक्त जन।
भक्त संतान पैदा करना, ध्रुव और प्रहलाद की तरह संतान पैदा करना। आजकल लोग संतों को तो खूब मानते हैं, खूब मत्था आकर के टेकते हैं और क्या कहते हैं मालूम, महाराज आपके माई बाप बड़े अच्छे थे, कितने पुण्य करे हुए हैं उनने, कितने पुण्य किए होंगे उन्होंने कि आप जैसे बेटा पैदा भय साधु बन गए, बड़े सौभाग्यशाली होंगे। तो हम कहते हैं माता जी आप भी सौभाग्यशाली बन जाओ, 2 मोड़ों में से 1 मोड़ा हमको दे दो, उसको हम साधु बना देते हैं, तुम भी सौभाग्यशाली हो जाओगे। इसके लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर कोई बन भी जाए, काहे भैया तुम्हारे माई बाप नहीं थे, तुम साधु काहे बन गए? महाराज इसलिए लोग साधुओं को मानते लेकिन साधुओं की नहीं मानते, राम को मानते लेकिन राम की नहीं मानते, भगवान को मानते लेकिन भगवान की वाणी जो भगवत गीता है उसको नहीं मानते हैं, वाणी को मानो। इसलिए कहने का तात्पर्य जननी जने तो भक्तजन, संतान पैदा करना तो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान को पैदा करना कि परमात्मा की भक्ति करते हुए जीवन में यशस्विता को प्रदान करें। ये भक्त लोग केवल माला ही नहीं जपते, ध्रुव जी महाराज ने बाद में युद्ध किया तो यक्षों के छक्के छुड़ा दिए महाराज। भरत जी माला जपते चले लेकिन हनुमान जी को भूमि पर गिरा दिया। जब इस राष्ट्र पर, जब हमारी संस्कृति पर, जब हमारे सनातन धर्म पर संकट आता है तो ये महात्मा लोग अपनी माला को रख करके हाथ में भाला उठा लेते हैं और ललकारते हैं उन क्रूर कपूतों को जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति पर अत्याचार अनाचार करना चाहते हो। वीर मंदा बैरागी जैसे संत इस धरती पर पैदा हुए हैं, महाराष्ट्र की धरती पर। मराठों के नौजवान खड़े हुए थे और उनके बीच से यवन लोग उनकी बेटियों को हरण करके, उनसे छीन करके उनकी बहनों को ले जा रहे थे। वो रो रहे थे, हाय हाय हम लुट गए, हमारी बहन को ले गए लोग, मुसलमान लोग। तो एक महात्मा वहां पर खड़ा ऊपर चला जा रहा था, माला फिर रहा था। उसने देखा, अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? कहा महाराज देखते नहीं वो मुगल लोग हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को उठा ले गए। कहते तुम तलवार लेकर के क्यों खड़े हो? 10-10 लोग के सामने 2 लोग उठा करके ले गए, क्यों? तुम्हारा जीना धिक्कार है। एक धक्का मारा उनको और माला पकड़ाई उनको और उनकी तलवार छीन करके एक ललकार लगाई, कहा ठहरो सन को, कहां जा रहे हो? और उसके बाद में बहुत डट करके मुकाबला किया वीर बंदा बैरागी ने कि मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, महाराष्ट्र में पुनः से और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। और जब मुगल लोग हार गए, पराजित हो गए, तो जो मराठाओं की मां थी वो महात्मा को खोजने लगी कि वो महात्मा कहां गया जिसने सेना को संगठित किया, जिसने हमको विजय दिलवाई। वस्तुतः इस राज्य पर राजा बनने का अधिकारी वही है। तो वो मराठाओं की मां वीरबंदा बैरागी को देखा कि वो तो सब कुछ अपनी सैनिक की वेशभूषा थी वो उतार चुके थे, जटाएं जूट उन्होंने बांध ली थी, अचड़ा फिर पहन लिया था और तलवार रख चुके थे, माला पकड़ ली थी। वो मराठाओं की वृद्धा मां आकर के रोने लगी, हाथ पकड़ ली कि बेटा तुम सच्चे बेटा मेरे इस धरती के तुम ही हो, तुम्ही ने हमारे राष्ट्र को विधर्मियों से बचाया, आतताई अत्याचारी अनाचारियों के ऊपर तुमने विजय पताका फहराई, इसलिए आओ बेटा राज्य सिंहासन पर बैठ जाओ।